हेलो स्टूडेंट्स, हाय मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट के मर्टन के बुक्स का क्रोनोलॉजी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ये डिमांड आ रही थी कि सर रॉबर्ट के मर्टन के बुक्स की क्रोनोलॉजी भी याद करा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है रॉबर्ट के मर्टन का बुक्स का क्रोनोलॉजी। तो सबसे पहले, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, देखेंगे कि कौन कौन सी उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहली किताब है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, और याद रखिएगा कि ये इनका डॉक्टरल थीसिस भी था। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड। बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ये डॉक्टरल थीसिस है। और आपको याद होगा कि आपका जो 9th चैप्टर है यूजीसी नेट का, उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी है। तो जब चैप्टर के नाम पर कोई किताब होती है तो वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और आप लोगों को याद रखना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट किताब है वो है सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी। थर्ड है नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। फोर्थ है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। यहां पर यह बात याद रखने की जरूरत है कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का जो कॉन्सेप्ट था, जैसे कई बार होता है कि हम लोग कुछ चीजें बोलते हैं और वो सही हो जाती है, उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा है। ठीक है, सोशल थ्योरी, सोशल स्ट्रक्चर इनकी किताब थी जिसमें इन्होंने ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का कॉन्सेप्ट दिया था। फिफ्थ इंपॉर्टेंट जो किताब है उनकी वो है सोशल प्रॉब्लम इन अ फ्री सोसाइटी। सिक्स्थ है ऑन थ्योरेटिकल सोशियोलॉजी, 5 एसेस ओल्ड एंड न्यू। सेवेंथ है द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, थ्योरेटिकल एंड एम्पायरिकल इन्वेस्टिगेशन। एट्थ है सोशियोलॉजिकल एम्बिवेलेंस। नाइन्थ है ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट्स। टेंथ है ऑन सोशल स्ट्रक्चर एंड साइंस। 11th है द ट्रेवल एंड एडवेंचर ऑफ सेरेंडिपिटी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरेंडिपिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो सेरेंडिपिटी का कॉन्सेप्ट भी रॉबर्ट के मर्टन ने दिया था, और अपनी किताब द ट्रेवल एंड एडवेंचर ऑफ सेरेंडिपिटी में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये सारी किताबें आपको याद रखनी है, और एक कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस कहानी से आप लोगों को ये सारी किताबें याद हो जाएंगी। मगर अगर आपने अभी तक मन बना लिया है कि आपको सोशियोलॉजी बहुत आसान तरीके से पढ़नी है मुझसे, तो अभी चल रहा है डिस्काउंट जून 2024 बैच के लिए। तो डिस्काउंट्स में आपको मिल रहा है 4874 रुपीज में आपको पूरा बैच, जिसमें आपको बूस्टर कोर्स मिलेगा। बहुत शॉर्ट पीरियड में हम लोग आपको पूरा कोर्स कराएंगे विथ एमसीक्यू, और कोड इस्तेमाल करना होगा आपको MANOJ। और इसके साथ बूस्टर कोर्स के साथ आपको फाउंडेशन बैच भी मिल जाता है, ये वाला। ठीक, बूस्टर कोर्स ये वाला मिलेगा ही, फाउंडेशन बैच भी मिलेगा। ठीक है, तो केवल 4874 रुपए में आपको बैच मिल जाता है। चलिए आइए देख लेते हैं अब कि कैसे आप इन किताबों को याद रख सकते हैं। अब देखिए, कुछ किताबें जब हम ऐसे मिमिक बनाते हैं, निमोनिक्स बनाते हैं, तो हमें कुछ किताबें छोड़नी भी पड़ जाती हैं। लेकिन जब आप इतनी किताबों का नाम याद रख लेंगे ना, तो वहां पे क्रोनोलॉजी आप कर पाएंगे। तो क्योंकि आपको मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि 17th सेंचुरी का जो इंग्लैंड था, रॉबर्ट के मर्टन बताते हैं कि वहां पे साइंस और टेक्नोलॉजी जो थी वो सोसाइटी पर बहुत हावी थी। क्या था? 17th सेंचुरी का जो इंग्लैंड था, वहां साइंस और टेक्नोलॉजी जो थी सोसाइटी पर बहुत हावी थी। तो इन्होंने देखा कि यार 5 तरह के बिहेवियर होते हैं समाज के अंदर, ऐसी सोसाइटी में जहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत हावी होती है। वो 5 तरह के बिहेवियर आपको याद होगा, वो जो जिसमें गोल और मींस प्लस माइनस ये सब करते हैं हम लोग, तो वो 5 तरह के। लेकिन उन 5 में से एक ही बिहेवियर जो होता है वो कन्फर्मिस्ट कहलाता है। बाकी सारे बिहेवियर जो होते हैं वो एनोमिक होते हैं। समझ में आ रही बात? तो सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी नेक्स्ट उनकी किताब है। तो सबसे पहली बात कि साइंस, रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं कि 17th सेंचुरी के इंग्लैंड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो था वो सोसाइटी पर बहुत हावी था।
और 5 तरह के व्यवहार हम देखते हैं। टेक्नोलॉजी से प्रभावित होकर के जो सोसाइटी बनी उसमें 5 तरह के व्यवहार देखते हैं। एक जो था वो कन्फर्मिस्ट थे, 4 जो थे वो एनोमी थे। ठीक, जब उन्होंने देखा कि यार 4 व्यवहार जो है एनोमी है और एक ही व्यवहार जो है वो कन्फर्मिस्ट है, तो वो समझ गए कि यार ये जो समाज है ना, इसको नॉर्म्स से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए, नॉर्म से कोई लेना देना नहीं था इन्हें। तो इन्होंने समझा कि यार चलो अब हमें ही लिखना पड़ेगा सोशियोलॉजिकल थ्योरी के बारे में, सोशल थ्योरी के बारे में। तो उन्होंने फिर बताया कि सोशल थ्योरीज क्या होती हैं, और उसमें उन्होंने बताया कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होती है। तो इन्होंने देखा कि यार जो टेक्नोलॉजी वाली जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि फ्री सोसाइटी है तो वहां पर बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स थे। तो उन्होंने इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और इन्होंने फिर एक किताब लिखी जिसका नाम था सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। तो पहले प्रॉब्लम आई तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने किताब क्या लिखी, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस। और सोशियोलॉजी ऑफ साइंस में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था कूडोज, याद होगा आप लोगों को, जिसमें सी फॉर कम्युनलिज्म होता है, यू फॉर यूनिवर्सलिज्म यानी सार्वभौमिकता, कम्युनलिज्म यानी साम्यवाद, और डी फॉर होता है डिसइंटरेस्टेडनेस, और ओ एस मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म यानी कि संगठित संशयवाद। तो ये 4 कूडोज, तो आपने सुना होगा कूडोज, जैसे ही कोई कूडोज बोलते हैं तो लोग उछलने लग जाते हैं। तो वहां पे कुछ जाइंट्स खड़े हुए थे और उन्होंने रॉबर्ट के मर्टन को अपने शोल्डर पे उठा लिया और फिर ट्रेवल करने लगे। ठीक, तो ये जो किताबें हैं स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी किताबें आपको इस तरह से याद हो सकती हैं। क्रोनोलॉजी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो रॉबर्ट के मर्टन देखते हैं कि 17वीं सेंचुरी का जो इंग्लैंड था वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो थी समाज पर बहुत हावी थी, बहुत इन्फ्लुएंस था, और उनका इन्फ्लुएंस था। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इन्फ्लुएंस से वो कहते हैं कि 5 तरह के व्यवहार समाज में हुआ करते थे, जिसमें से एक ही जो था वो कन्फर्मिस्ट था, जो कि मीन्स और गोल को मानता था समाज के बनाए हुए, और बाकी जो सारे थे वो एनोमिक थे। इस तरह के समाज को देख करके रॉबर्ट के मर्टन ने अंदाजा लगा लिया कि भाई इस समाज में नॉर्म्स हैं ही नहीं, क्योंकि ये पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी है तो नॉर्म्स नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि हमें सोशल थ्योरी पर कुछ करना चाहिए और उन्होंने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किताब लिखी। फिर उन्होंने आगे चल के ये भी समझा कि यार ये जो सोसाइटी है ना ये बहुत फ्री सोसाइटी है और इसमें बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सोशल प्रॉब्लम्स को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस लिखी उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके। ठीक है, जब उन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ साइंस लिखी तो उसमें एक फॉर्मूला बनाया इन्होंने, कूडोज। जैसे ही ये शब्द जाइंट लोगों ने सुना तो जाइंट लोगों ने रॉबर्ट के मर्टन को अपने शोल्डर पर उठा लिया और ट्रेवल करने लगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो रॉबर्ट के मर्टन की किताबें हैं वो याद रख सकते हैं। आप अपना भी फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर आपको इससे अच्छा फॉर्मूला आपको याद आता है तो वो भी आप याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही फॉर्मूला याद करें। ठीक है, लेकिन ये एक तरीका है जिससे कि आप याद करने का जो क्रोनोलॉजी जो है बुक की वो आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट क्रोनोलॉजी आपको कौन से थिंकर की चाहिए, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और क्या आप चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं और आगे बढ़ाऊं, मतलब और भी थिंकर्स के इसी तरह से क्रोनोलॉजी लेकर के आऊं? और अगर आपने पहले वाले थिंकर्स के नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में जाकर के, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली टेक्स्ट बुक का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप वीडियोस पे जाकर के सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स। तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर न्यू स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर नहीं करते हैं तो फिर मजा नहीं आता। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर से कीजिएगा। डिस्काउंट चल रहा है तो अगर आप इसी तरह से सोशियोलॉजी को, पूरी सोशियोलॉजी को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो ये सही मौका है। और आप जून 2024 में अगर आप जेआरएफ और नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा
समय है क्योंकि डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको और बूस्टर कोर्स भी मिल रहा है इसके इतने में ही, और फाउंडेशन बैच भी मिल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं बने हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल मत कीजिएगा। 7838517884। आपको सिर्फ इतना लिखना है, अपना नाम लिख देना है प्लस प्लेस लिख देना है और लिख दीजिएगा कि ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, आई वांट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर सकते हैं आप। मनोज सोनकर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक ये सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, और ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका फायदा होगा क्योंकि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये भी पता लगने लग जाता है कि दूसरे स्टूडेंट्स कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, और हमारे जो वीडियोस हैं वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाते हैं, मिस नहीं होते हैं। पेपर 1 की क्लासेस देखना शुरू कर दीजिए। प्रीति मैम और तुलिका मैम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। यूट्यूब पर इनकी 10 बजे क्लासेस चलती हैं और मास्टर क्लासेस 11:30 बजे चलती हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको रॉबर्ट के मर्टन की क्रोनोलॉजी याद हो गई होगी और नेक्स्ट जो थिंकर आप चाहते हैं वो भी आप मुझे जरूर से बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।